नमस्कार। मैं कुमार संतोष YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्नेह छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रकरण तिगंत प्रकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप भवादी गण की प्रमुख धातु भू की रूप सिद्धियां कुछ लकारों में कर चुके हैं। लकारों के जो सूत्र थे वो हमने आपको लिखा चुके हैं, पर चर्चा उसके बारे में भी कर चुके हैं। आज पुनः फिर हाजिर हैं हम आपके समक्ष एक नवीन लकार के साथ। उस लकार का अर्थ होता है लोट लकार। उस नवीन लकार का नाम होता है लोट लकार, जिसकी सिद्धि आप करने वाले हैं भवादी गण की प्रमुख धातु भू धातु की सिद्धि। तो रूप इसके हम आपको लिखा चुके हैं, लोट लकार में रूप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होता है भू धातु का, वो होता है भवतु। उसकी सिद्धि के साथ करते हैं। तो भवतु की आप सिद्धि कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका परिचय आपको ज्ञात होना चाहिए कि परिचय क्या होता है। भू धातु है, लोट लकार है, परस्मयी पद है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ये इसका परिचय है, ये इसका परिचय हुआ। तो आप सिद्धि कैसे करेंगे? सबसे पहले लोट चय सूत्र, लोट चय एवं विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, इस सूत्र से क्या करेंगे? आज्ञा अर्थ में, आदिष्ट अर्थ में धातु से लोट लकार करेंगे। लोट लकार का क्या शेष रहता है? लय शेष रहता है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं टे की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है और ओ की उपदेश से अजन राशि इससे संज्ञा और तस लोप से लोप करने पर केवल और केवल क्या शेष रहता है? ओ शेष रहता है, लय शेष रहता है। तो आपकी स्थिति बन गई इस विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र से लोट प्लस भू प्लस लय। अब वही आपका लय परस्मय पदम सूत्र लगाएंगे। वो क्या करता है? लय परस्मय पदम सूत्र लय के स्थान पर परस्मय पद प्रत्यय, परस्मय पद प्रत्यय करेंगे। तो स्थिति आपकी बन जाएगी भू प्लस आपके जो परस्मय पद प्रत्यय हैं वो, यानी प्रारंभ के जो 9 होते प्रत्यय वो आ जाएंगे यहाँ पर। तिप्ता जी से क्या करेंगे? तिंग प्रत्ययों की प्राप्ति, यानी कि 18 जो प्रत्यय हैं उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो तिंग प्रत्यय भू प्लस तिंग प्रत्यय लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम से क्या करेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय कर दो। तिप प्रत्यय कर दिया तो स्थिति आपकी भू प्लस तिप आ जाएगी। ये स्थिति आ गई आपकी भू प्लस तिप। भू प्लस तिप आ गई तो तिंग से सार्वधातुकम से क्या करेंगे? सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा जब आप कर चुके हैं तो आपकी स्थिति यही रहेगी भू प्लस तिप। यही स्थिति रहेगी सार्वधातुक संज्ञा, यानी तिंग और सिद्ध की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा। तो स्थिति आपकी ये रही भू प्लस तिप। अब कर्तृ शब्द से सब विकर्ण का आगम, शब्द का आगम व अनुबंध लोप लिख लीजिए। आगम एवं अनुबंध लोप, अनुबंध लोप लिखा तो स्थिति आपकी क्या बन जाएगी? भू प्लस ए प्लस तिप। भू प्लस ए प्लस तिप, ये स्थिति आपकी बन गई है। कर्तृ सबसे पै की हलंतम से संज्ञा हो जाती है। सकार की लसक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा लोप होने पर केवल आपकी स्थिति बनेगी क्या? भू ए प्लस तिप। ये स्थिति बन गई। सार्व धातु का धातु पे लगा दीजिए, सार्व धातु का धातु का योग। इस सूत्र से क्या होगा? इगंत को गुण एकादेश कर दीजिए, इगंत को गुण एकादेश। इगंत को गुण एकादेश कर दिया है तो आपकी स्थिति बन जाएगी क्या? भू प्लस ए प्लस तिप। ये स्थिति बन जाएगी इगंत को गुण एकादेश करने पर। इगंत को गुण एकादेश करने के बाद आप सूत्र लगाएंगे HOAY।
अयादी संधि का सूत्र है एच और क्या कहता है, ओ के स्थान पर अब आदेश, ओ के स्थान पर अब आदेश। जब आप ओ के स्थान पर अब आदेश करेंगे तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, है प्लस अब प्लस ए प्लस तिप, ये स्थिति बन गई। अब आपको भवतु रूप बनाना है तो सबसे पहले तिप का जो पकार है उसकी हलंतम से संज्ञा तसलोपे से लोप कर दीजिए। तो हलंतम लगा दीजिए यहां पर, हलंतम सूत्र से पैकेत संज्ञा वह तस्य लोप है से लोप कर दीजिए आप। तो स्थिति आपकी बन जाएगी भय प्लस अब प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब एरू सूत्र लगाना है जो लोट प्रकार में क्या कहता है, इकार के स्थान पर उकार आदेश करने का काम करेगा आपका एरू सूत्र। एरू लगा दीजिए, एरू सूत्र से क्या करेंगे आप, इकार के स्थान पर, इकार के स्थान पर उकार, तो भय प्लस अब प्लस ए प्लस तू लिख दीजिए, यानी कि ई के स्थान पर ऊ करना है आपको एरू सूत्र से और कुछ नहीं करना है। तो ती है उसको तू कर दीजिए, भवतु। अजीनम पर संयोजन लगा दीजिए यहीं पर, अजीनम परेण संयोजन, अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को सेव करने पर भवतु रूप सिद्ध होगा, भवतु इति सिद्धम। ये आपका भवतु रूप इस प्रकार से निष्पन्न होगा। लोट प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु जो रूप बनता है इस प्रकार से उसकी सिद्धि होगी। ये सूत्र लगेंगे सबसे पहले लोट से, और विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थना सूत्र से क्या करेंगे आप, अदिष्ट अर्थ में यानी कि आदेश के अर्थ में क्या करेंगे, धातु से कर्ता अर्थ में लोट लकार करेंगे, लोट लकार का अर्मंद रूप करेंगे तो लैसिस रहेगा भू प्लस लय स्थिति। लय परस्मय पदम से क्या कहते हैं, परस्मय पद के प्रत्यय होंगे लकार के स्थान पर, तिंग तिप्ता जी से आपके जो तिंग प्रत्यय वो आगे, और तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा से प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय कर दिया, और तिंग सिर्फ साधातुकम से आपने क्या कर दिए साधातु संज्ञा, तो साधातु संज्ञा करेंगे तो स्थिति भू प्लस तिप आ गई। कर्तरी सबसे क्या करेंगे, भवादिगण का जो प्रमुख विकरण है सब उसका आगम करेंगे तो स्थिति आपकी क्या बन जाएगी, सब विकरण का आगम अवयवबंध लोप कर दिया, भू ए प्लस तिप, ये स्थिति आ गई है क्योंकि पकार के लंतम से सकार की लसक व तद्धित सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तसलोप से लोप कर देंगे तो ये स्थिति बन जाएगी। सार धातु कार धातु के से क्या होता है, इगंत को गुण एक आदेश होता है, इगंत को गुण एक आदेश करेंगे तो आपकी स्थिति भो प्लस ए प्लस तिप। एचो आवे से ओ के स्थान पर अब आदेश करने का काम करेंगे, ओ के स्थान पर अब आदेश कर दिया तो भय आओ ए प्लस तिप, ये स्थिति बन गई है। अनंतम से क्या करेंगे, पकार के संज्ञा तसलोपे से लोप करेंगे तो स्थिति आपकी भय आओ ए प्लस ती बन जाएगी। एरू सूत्र लगाएंगे, एरू सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, इकार के स्थान पर उकार आदेश, तो ये जो ती में ई है इसके स्थान पर आपको उकार आदेश कर दिया तो स्थिति भवतु बन गया, और पकार की अलंकम संज्ञा कर दी आपने, और अजीनम परेण संयोजन सूत्र से वर्णों को मिलाकर लिखने पर आपका भवतु रूप निष्पन्न होगा। इस प्रकार से आपको सिद्धि करनी है किसकी, भू धातु के जो रूप है उनकी। जब आप जैसे आप भवतु के बाद आता है भवताम, भवताम में तस थस थे ताम विपाम ताम वाला जो सूत्र है वो लगेगा, जो तस के स्थान पर ताम आदेश करेगा और कुछ परिवर्तन नहीं, सारे के सारे यही सूत्र लगेंगे। उसमें ये यहाँ पर एरू जो सूत्र लगाए ना उसके स्थान पर आप तस थस थे ताम विपाम लगा देना, तस के स्थान पर ताम कर देना, भवताम रूप बन जाएगा, कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे कुछ छात्राएं सिद्धि करके हमें दिखाती भी है, उनका
फीडबैक है वो बिल्कुल सकारात्मक है, यानी उनको अधिगम हो रहा है। आप सभी से मेरी यही विनम्र अपील है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको हो रही है तो प्लीज कमेंट करके या व्हाट्सएप पर आप हमें कैसे भी सूचित कर दें। और वैसे 18 जनवरी से मंडे से आपका महाविद्यालय ओपन हो रहा है और आपसे विनम्र अपील है कि आप श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक लेकर के आपको महाविद्यालय आना है। विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्योंकि हम आपको वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आज की क्लास में लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय श्री कृष्ण।